जय हिंद एवरीवन। मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले ये नोटिफिकेशन जो आपके स्क्रीन पे साफ साफ बता रही है। मेडिकल काउंसिल मेडिकल काउंसलिंग जो काउंसिल है वो बीएससी नर्सिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस लेकर आई है। इस नोटिस में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने चाहते हैं, वो भी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में, इस इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेने चाहते हैं तो फिर आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हालांकि एमबीबीएस का जो काउंसलिंग होगा वो सेम जैसे होता है वैसे ही होगा। 85% स्टेट कोटा एंड 15%, 15% जो होगा वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होगा। लेकिन जो बीएससी का नर्सिंग का एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में, तो फॉलोइंग कुछ जो ऐसी यूनिवर्सिटी है, सॉरी कुछ कॉलेजेस हैं जो इस यूनिवर्सिटी में हैं जो इंडिपेंडेंटली अपना काउंसलिंग करवाएंगे। तो वो कॉलेजेस कौन कौन सी है? वो कॉलेजेस हैं यहाँ पे लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज, स्टीफन संत स्टीफन कॉलेज, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कस्तूरबा हॉस्पिटल, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, हिंदू राव हॉस्पिटल, पन्ना दाई एंड शकुंतला देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग। सो ये 6 कॉलेजेस हैं जो इंडिपेंडेंटली इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी इनका काउंसलिंग करेगा, सिर्फ और सिर्फ भाई जी किसके लिए? बीएससी नर्सिंग के लिए। ओके। तो अगर आप इसके नर्सिंग के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसकी डिटेल्स में हम लोग चलेंगे, देखेंगे। तो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में कुछ और भी कॉलेजेस हैं जो बीएससी नर्सिंग करवाती हैं, बट उनका जो काउंसलिंग होगा वो होगा एमसीसी के थ्रू। ठीक है। तो जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल है, डॉक्टर एमएल आरएमएल हॉस्पिटल है, वीएमएमसी हॉस्पिटल है, विल कंडक्ट बाय मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ऑफ डीजीएससी। सो इनका जो फॉर्म होगा, इनका फॉर्म mcc.nic.in पे ही जाके इसका रजिस्ट्रेशन होगा, और इनका काउंसलिंग नर्सिंग का भी जो काउंसलिंग होगा वो इसी एमसीसी के द्वारा किया जाएगा। लेकिन ऊपर वाले जो कॉलेजेस हैं इनका जो काउंसलिंग होगा वो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ही करवाएगी, GGSIPU यूनिवर्सिटी कराएगी। ठीक है। तो ये कह रहा है डन बाय द प्रीवियस ईयर अलॉन्ग विद द फॉलोइंग नर्सिंग कॉलेजेस। तो इन सारे कॉलेजेस जैसे नर्सिंग ऑफ फ्लोरेसेंस नाइटिंगल, LHMC, RA के CON, नर्सिंग ऑफ भोपाल नर्सिंग कॉलेज, बाकी सब जो और BHU का जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं, ये सारे, इन सब में नर्सिंग के लिए जो एडमिशन होगा वो एमसीसी के द्वारा ही होगा। इंक्लूडिंग कौन कौन सा? RML और BSc नर्सिंग, VMMC और सफदरजंग, है ना। तो इन सब का कॉलेज का होगा एडमिशन एमसीसी के द्वारा ही, इसका रजिस्ट्रेशन होगा, काउंसलिंग एमसीसी ही करवाएगी। अब इसमें अगर आप सफदरजंग में ये सारे कॉलेजेस में एडमिशन कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कंटिन्यू बने रहना इस वीडियो के साथ। और हम लोग बात करेंगे कि एमबीबीएस का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इन आईपी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और क्या 85% ही ये कराएंगे स्टेट लेवल पे या फिर 100% स्टेट लेवल को देंगे। तो ये सब हम लोग देखते हैं। जस्ट नीचे यहाँ पे गुरु गोविंद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का ही नोटिफिकेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे काउंसलिंग का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और जो काउंसलिंग का पेमेंट है उसके लिए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारा चीज ऑनलाइन ही होने वाला है। तो ध्यान से सुनिए, रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारा ऑनलाइन होगा। अब यहाँ पे ध्यान क्या देने वाली है कि इसका ऑनलाइन का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 28 जून से शुरू हो रहा है। और यहाँ पे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में मेडिकल का जो, अगर आप एमबीबीएस के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसका नीट यूजी के स्कोर स्कोर के हिसाब से उसमें कॉलेज में एडमिशन होगा, और 85% स्टेट कोटा पे ही इस पे एडमिशन होगा। लेकिन जो बाकी जो फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज हम लोग ने बीएससी नर्सिंग में ऊपर लिस्ट देखा था, जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी अपने से खुद करवाएगा, उसके लिए आपको इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके उसको रजिस्टर करना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए। तो यहाँ पे
एमसीए के लिए भी बताया गया है, लेकिन एमसीए की जानकारी मैं यहाँ इस वीडियो में नहीं दे रहा। मैं इस वीडियो में सिर्फ एमबीबीएस और नर्सिंग के लिए ही रख रहा हूँ। तो बच्चे जो भी आप पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, जो बच्चे पहले ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, उनकी उस पे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके 1500 रुपये का रजिस्ट्रेशन जो पहले कर चुके हैं उनको कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो पहली बार रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं उनको वापस अभी 1500 का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो वो 1500 का रजिस्ट्रेशन करेगा, जो नॉन रिफंडेबल होगा। उसके बाद जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन पहले किया है या नहीं किया, उन दोनों ही बच्चों को ये 1000 रुपये का नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा काउंसलिंग पार्टिसिपेशन के लिए। तो ये 1000 रुपये जो आपका लगेगा वो सिर्फ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए है। इसका ये पैसा आपको रिफंड नहीं होगा। इनकी तारीख काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की और ये काउंसलिंग पार्टिसिपेशन का तारीख डेट स्टार्ट हो रहा है 28 जून से, और ये लास्ट डेट है इसका 3 जुलाई रात को 11 बजे 11:50 तक। ठीक है, ये था इम्पोर्टेंट डेट। और अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद समझनी पड़ेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। और उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट स्टार्ट हो रही है वो 1 जुलाई से 10 जुलाई तक। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तभी वो मांगेंगे जब तक उनका आपको काउंसलिंग के टाइम में, काउंसलिंग के बाद आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे, तब तक आपको डॉक्यूमेंट सारे अपने तैयार करके रखने हैं। और 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सब अप्लाई कर देना है। ठीक, तो कैंडिडेट बेनिफिट वगैरह 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 सारी डिटेल्स यहाँ पे देखिए। देखो आर्मी के जो बच्चे हैं, आर्मी में जिन बच्चों के पेरेंट आर्मी में काम करते हैं उनको ये अपने डॉक्यूमेंट्स, आप जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको बनवाने होते हैं इन अपेंडिक्स के द्वारा, आप इसको जाके फॉलो करके वो डॉक्यूमेंट्स आप अपने बनवा लोगे। और डॉक्यूमेंट जो बने होने चाहिए वो आपके 31 मार्च के बाद के होने चाहिए, 31 मार्च के पहले के नहीं होने चाहिए। तो ऑल द वेरिफिकेशन रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट विल बी डन बाय ऑनलाइन। तो जो भी वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब ऑनलाइन ही होगा। अब हाँ, और कुछ जानकारी है नीचे जो मैं आपको देने वाला हूँ। अगेन वही बात, एमबीबीएस के लिए जो यहाँ पे डिटेल में बताया कि 85% स्टेट कोटा का जो सीटें जो फुलफिल होंगी, 85% वो अ, इसके द्वारा स्टेट कोटा के द्वारा फुलफिल होंगी 85%, और बाकी जो 15% है वो ऑल इंडिया कोटा के द्वारा होगा। जो 85% स्टेट कोटा अवेल करना चाहते हैं उनका 11th और 12th क्लासेस जो वो एनसीटी ऑफ दिल्ली में होना चाहिए, ऐसे स्कूल में होना चाहिए जो एनसीटी ऑफ दिल्ली में मौजूद था। ठीक है, ये नॉर्थ डीएमसी मेडिकल कॉलेज के लिए सेम सेम चीज, बाकी कॉलेजेस के लिए भी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज के लिए भी सेम चीज है। 85% जो होगा स्टेट कोटा के लिए होगा। और स्टेट कोटा के लिए आपको अगर अवेल करना चाहते हैं तो आपका 11th और 12th जो होना चाहिए वो एनसीटी के ही दिल्ली में ही वो कॉलेज वो स्कूल होना चाहिए। तो अगर उस स्कूल से आप किए हैं तो आपका, आप ये 85% स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल है। जैसे कि अगर कोई बच्चा 11th 12th अगर जयपुर से कर रहा है तो वो इन डॉक्टर भीम साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज में 85% कोटा पे नहीं आएगा, वो उसको अप्लाई करना पड़ेगा 15% कोटा के लिए ही। जो बच्चे आर्मी सर्टिफिकेट, आर्मी में जिसके माता पिता काम करते हैं या काम करते थे, वो बच्चे अपने 100% उनका एकोमोडेशन सेक्शन जो होगा, इनटेक वो 100% होगा। वो सारी की सारी सीटें वो आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में सारी की सारी सीटें आर्मी के ही बच्चों के लिए रिजर्व्ड है। तो उनको ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाने पड़ेंगे कि उनके माता पिता आर्मी में हैं, और बाकी जो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स उसको जरूरत होगी। सो फिर से यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो 100% सीट ऑफ द एमबीबीएस प्रोग्राम ऑफ वीएमएमसी सफदरजंग न्यू दिल्ली एबीआई एबीवीआईएमएस डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल विल बी कंडक्टेड बाय एमसीसी। यहाँ पे देखो, ध्यान दो, यहाँ पे स्टेट कोटा नहीं लगेगा इन कॉलेजेस में। ये जो मेंशन कॉलेज है वीएमएमसी सफदरजंग एबीवीआईएमएस डॉक्टर
हाँ, ABVIMS, RML हॉस्पिटल, और ये सारे कॉलेजेस जो हैं इनमें स्टेट कोटा नहीं लगेगा, इसमें AIR, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक के ही थ्रू इसमें आपको मिलेगा कॉलेजेस, और ये सबके लिए बराबर रहेगा, इसमें स्टेट कोटा नहीं होगा, ठीक है। सारी सीटें नीट के द्वारा, MCC काउंसलिंग के द्वारा ही भरी जाएंगी। BSc नर्सिंग के लिए जो क्राइटेरिया है वो आपने देख ही लिया, जस्ट हम लोग ने देखा कौन कौन सी कॉलेजेस है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में जो BSc नर्सिंग पे 100% कोटा आपको दे रहे हैं, ठीक है। बाकी जो ये है क्राइटेरिया, अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप आराम से उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका परसेंटाइल 50 है जनरल में, SC ST के लिए 40 है, जनरल PWD के लिए 45 है, SC ST PWD के लिए 40 है, और इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिलोंगिंग टू द SC ST OBC, थ्री सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी शैल बी 40% इंडिविजुअली। तो इसके बावजूद आप सभी में SC ST और OBC के लिए एटलीस्ट 40% परसेंटेज इंडिविजुअली सब में, सब सब्जेक्ट में आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन आप जल्दी से जाके उसको भर सकते हैं। पुरानी काउंसलिंग्स की लिस्ट भी देख लीजिएगा, कौन से रैंक पे कितना कौन सा कॉलेज मिला था, आप उसको फेवर कर सकते हैं। मेरी दूसरी वीडियो भी है, उस पर आप जाके देख लेना, और बट वो बहुत ज़्यादा, उसका ओरिएंटेशन ठीक नहीं है, बट अच्छी है, उसको एक बार आप जाके देखो। इंपॉर्टेंट नोटिस इसी का है, BSc नर्सिंग प्रोग्राम कोड्स, इसका प्रोग्राम का कोड है 115, ठीक है। तो BSc नर्सिंग के लिए जो यहाँ पे कॉलेजेस दी गई है, लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज, संत स्टीफन कॉलेज, नर्सिंग हिंदू, नर्सिंग कस्तूरबा बाई एंड पन्नादाई शकुंतला देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये सारी IP द्वारा ही भरी जाएगी। इंद्रप्रस्थ ही इसका अपना इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ही इसका अपना काउंसलिंग करवाएगा, MCC इसका काउंसलिंग नहीं करवाएगा। लेकिन इसके अलावा जो 100% जो सीट्स है इन सारी कॉलेजेस में, RML और सफदरजंग, न्यू दिल्ली एंड कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग will be conducted by this counseling, this admission will be conducted by, काउंसलिंग विल बी हेल्ड बाय द MCC मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा ही ये की जाएगी। इसकी वेबसाइट ये है, इस पे जाके आप उसका काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो और कुछ जानकारी, हाँ हाँ, जो जो कैटेगरी अप्लाई करना चाहते हैं इन सारे नर्सिंग कॉलेजेस में, तो उन सारे नर्सिंग कॉलेजेस में, या 85% कोटा स्टेट कोटा में अप्लाई करना चाहते हैं उन दिल्ली वाले कॉलेजेस में, तो उनका जो है SC ST या OBC का जो, या EW का जो, EWS का जो सर्टिफिकेट है, वो इस अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली से ही अप्रूवल होना चाहिए। आपके कास्ट सर्टिफिकेट दिल्ली से ही यहाँ पे बने होने चाहिए, कहीं और का वो अप्लाई नहीं कर सकते। रिजर्वेशन ऑफ OBC कैटेगरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द मास्टर्स लेवल और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम। गॉट इट? एंड देन we will move to the next topic. OBC सर्टिफिकेट इशूड प्रायर 31 मार्च 2023। तो 31 मार्च 2023 के बाद का ही जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको एक्सेप्टेबल होगा, उससे पहले वाला नहीं होगा। तो आपको जल्दी से जल्दी अपने नए सर्टिफिकेट्स का सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो आपको बनवा लेने चाहिए। तो जितना ज़्यादा रिसेंटली होगा वो ठीक रहेगा। EWS के लिए भी 31 मार्च के बाद ही वाला ही सर्टिफिकेट वैलिड है। यहाँ पे SC ST के लिए कुछ दिया गया नहीं है, तो आप पहले वाला भी है तो अच्छा है, लेकिन कोशिश करो कि अभी भी बन जाए। डिफेंस अगर आप क्लेम करना चाहते हैं डिफेंस कैटेगरी में, तो अपेंडिक्स 1 जो आपने ऊपर देखा था उसकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो जाके आपको रिसेंटली बनवा लेनी चाहिए। कैटेगरी क्लेम्ड एंड विल बी ऑटोमेटिकली बी कन्वर्टेड इनटू जनरल कैटेगरी, ओके। तो अगर कहीं पे भी आप में कोई खोट, कोई कमी, या फिर डॉक्यूमेंट में कोई गलती या कुछ लगता है, तो पहले तो वो नोटिफाई करेंगे आपको। अगर आपने उनका रिस्पॉन्स कर दिया, नया अपलोड कर दिया सही से, तो फिर वो आपको कैटेगरी में ले लेंगे। अगर नहीं हुआ ऐसा तो फिर वो आपको एज ए जनरल ट्रीट करके आपको काउंसलिंग कर देंगे। हम्म। तो जो बच्चे माइनॉरिटीज में हैं, जैसे क्रिश्चियन माइनॉरिटी में, उनके पास ये सारे तीनों सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। फॉर MBBS, भाई ये एक बार आप एक बार खुद से भी पढ़ सकते हो, क्यों लिखने का था।
हम्म, खुद से पढ़ लेते हैं एक बार। कैंडिडेट शुड बी इंडियन ओवरसीज एंड नेपाली सिटीजन नॉन रेसिडेंट फॉरेन नेशनल आर नॉट एलिजिबल। इंडियन। सो नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो होंगे या फॉरेन होंगे इसके लिए एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट शुड बी अटेंड द एज ऑफ 17 ईयर ऑफ और बिफोर 31 दिसंबर ऑफ दिस ईयर इजर। तो आपका 17 साल हो जाना चाहिए 31 दिसंबर तक। आर्मी कॉलेज मेडिकल का इज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द एलिजिबल सर्विंग आर्मी पर्सनल। आर्मी पर्सनल के बच्चों के लिए होगा, या एक्स आर्मी या विडो ऑफ आर्मी पर्सनल के लिए ही ये होगा। बाकी मोटा मोटी सारी जानकारी आपने देख लिया। सारी जानकारी ये सब जो आप देख रहे हो वो भी हम लोग ने ऊपर डिस्कस कर ली। और कुछ छूट तो नहीं रहा? कुछ छूट नहीं रहा। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो हम लोग ने सारी डिस्कस कर ली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर और लाइक्स देते रहना। और क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए वो आप प्लीज़ कमेंट में दो। मैं आप इससे ज़्यादा बेहतर और न्यू वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपके लिए बहुत सारी जानकारियाँ मौजूद हों। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।